हाँ हरेंद्र, जीएस स्टार्ट हो गया। अंकित ऑप्शनल अभी से ज्वाइन करना पड़ेगा। आप 24 में दे 23 में। ठीक है, तो वैकल्पिक विषय ऑप्शनल सब्जेक्ट। देखो, सक्सेस में बहुत बड़ा रोल होता है, इसलिए ऑप्शनल को जब भी चूज करें। मेरा बैच भी 24 मई से स्टार्ट हो रहा है। 24 ऑफ मई से स्टार्ट हो रहा है। तो जब भी आप ऑप्शनल सब्जेक्ट चूज करें तो याद रखिएगा, आपको सक्सेस को सबसे पहले दिमाग में रखना है। अगर आपने सक्सेस को दिमाग में रखा कि सक्सेस, फिर तो मैं नहीं कहता हूं आप हिंदी लिटरेचर लें। मैं बिल्कुल नहीं कहता हूं कि आप हिंदी लिटरेचर लें, लेकिन मेरा अपना मानना है कि आप सक्सेस को ध्यान में रखेंगे। यानी आप यहां पर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए आ रहे हैं, आप यहां पर प्रतिस्पर्धा के लिए आ रहे हैं। किसके लिए आ रहे हैं? कॉम्पिटिशन के लिए आ रहे हैं। तो जरा प्रतिस्पर्धा को समझिए पहले। प्रतिस्पर्धा यानी कंपटीशन। ऐसे क्या होता है, बच्चा कह देता है मुझे सर, मैं हिंदी मीडियम की खासकर बात करूं, इंग्लिश मीडियम में तो कोई सब्जेक्ट ले, वो हिंदी लिटरेचर ले, संस्कृत ले, कोई और ले, इंग्लिश मीडियम में तो कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन और यहां पर जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है, जैसे कोई बच्चा आता है, सर मुझे एक्स सब्जेक्ट पसंद है चूंकि मेरा ग्रेजुएशन मेरा, मुझे वाई सब्जेक्ट पसंद है चूंकि मेरा पीजी मेरा, सर मुझे ए सब्जेक्ट पसंद है चूंकि मुझे पढ़ना पसंद है, सर मुझे बी पसंद है चूंकि मुझे समझ में आता। आपको क्या समझ में आता है? अब आप बताइए कि आपने बीए और एमए में जो सब्जेक्ट पढ़े, क्या यूपीएससी के एंगल से कुछ पढ़ाया गया आप लोगों को? चलिए बताइए, क्या बीए एमए में जो आपने पढ़ा होगा, मेरे एक एक प्रश्न का उत्तर दीजिए, क्या वो यूपीएससी के एंगल से पढ़ाया गया? फिर जो बच्चे कहते हैं मैंने बीए में रखा है, एमए में रखा है, उसका तो कोई मतलब ही नहीं। तो ये तो आपकी गलत सोच है। बस केवल आप विषय से परिचित हैं। बीए में एमए में कितनी पढ़ाई होती है मुझे भी पता और आपको भी पता है। दूसरा, ए इसलिए रखेंगे चूंकि पसंद है। पसंद होना और प्रतिस्पर्धा में जीतना, विजयी होना, ये दोनों में अंतर है। यानी प्रतिस्पर्धा में एक तरफ है एक स्टूडेंट और दूसरी तरफ है दूसरा स्टूडेंट। ठीक है ना? एक तरफ एक स्टूडेंट है, एक तरफ दूसरा स्टूडेंट है। अब प्रतिस्पर्धा को समझिएगा, चूंकि हम लोग मेंस ऑप्शनल की बात कर रहे हैं तो मेंस की बात कर रहे हैं। यानी हर वर्ष केवल 10,000 के आसपास बच्चे मेंस लिखते हैं। कितने लिखते हैं? 10,000 बच्चे मेंस लिखते हैं। इतना ही लिखते हैं ना? इतना ही लिखते हैं ना? और इस 10, हम लोग मेंस पे बात करें, कंपटीशन की बात कर रहे हैं, तो 10,000 बच्चों में मेंस में कंपटीशन होता है। इसमें से 2,500 बच्चे मेंस क्लियर किए हुए होते हैं। मेंस क्लियर किए हुए होते हैं, यानी 2,500 बच्चे मेंस क्लियर कर चुके होते हैं। पॉइंट को समझिएगा, ये मेंस क्लियर कर चुके होते हैं। कितने? 2,500 बच्चे ये मेंस क्लियर कर चुके हैं। और आपके बच्चे कितने? 75, यानी 100 आपके बच गए। अब आपकी फाइट किससे है? इस 2,500 में से 400 बच्चे जो सेलेक्ट हो जाते हैं, जिनको टॉप रैंकिंग आ जाती है। कुल 800 सीट के लिए फाइट होती है, 800 सीट के लिए। तो 400 जो सेलेक्ट हो जाते हैं, उनको छोड़ करके जो 400 लोअर रैंक पे होते हैं, यानी यहां पर 2,000 ये बच्चे और 7,500 इधर, यानी टोटल जो इंटरव्यू दे चुके हैं उसमें से आप देख सकते हैं लगभग 9,500 बच्चे, 9,500 बच्चे फिर से कंपटीशन के आते हैं, यानी मेंस में। यानी वो आपसे मेंस में स्ट्रांग है, आपसे पहले वो कुछ ना कुछ तैयार कर चुके, चूंकि उनका मेंस निकल चुका। यानी 2,500 में से, सॉरी 2,000 बच्चे ऐसे आते हैं, सॉरी 2,000 बच्चे ऐसे आते हैं जो मेंस निकाल चुके। इनका ऑप्शनल आपसे स्ट्रांग और सीट केवल 800 ही है।
पता नहीं आप ये बात समझ पा रहे कि नहीं समझ पा रहे, क्या ये बात समझ पा रहे मैं जो समझाना चाह रहा हूं? तो ऐसे में ये कंपटीशन है। तो आप पहले ये देखिए कि ये पूरा सिस्टम, और फिर एक तरफ इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं, एक तरफ आप हिंदी मीडियम और रीजनल मीडियम के बच्चे। इनके पास क्या एज होता है, इनके पास कोई भी सब्जेक्ट हो, सबसे बड़ी बात होती है इनके पास कंटेंट जोरदार होता है, इनके पास मेंटर्स बहुत होते हैं, यानी ऑप्शन ही ऑप्शन होते हैं, नोट्स बहुत अच्छे, यानी कंटेंट और मेंटर्स बहुत अच्छे अच्छे और बहुत ज्यादा होते हैं। आपके पास भी PSIR है, आप खुश हैं, और हिंदी मीडियम के पास भी PSIR है, आप खुश हैं, लेकिन PSIR में ज्यादा एडवांटेज किसको मिलेगा? आप मुझे बताइए कि PSIR में सबसे ज्यादा एडवांटेज किसको मिलेगा? चलिए बोलिए। ऑब्वियस है इनको मिलेगा। सोशियोलॉजी आपका हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी है, रीजनल लैंग्वेज में भी है। तो सोशियोलॉजी ऑप्शनल में आप बताइए किसको ज्यादा बेनिफिट मिलेगा, हिंदी मीडियम या इंग्लिश मीडियम? ऐसे ही ज्योग्राफी भी, मैं नहीं कह रहा हूं खराब, अच्छा विषय, ज्योग्राफी हिंदी, ज्योग्राफी इंग्लिश। अब मुझे बताइए ज्योग्राफी इंग्लिश और ज्योग्राफी हिंदी में कंटेंट सबसे अच्छा कहां मिलेगा? चलिए बोलते जाइए। इंग्लिश में एनीथिंग जो आप पढ़ना चाहते हैं, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, आपको कितना पसंद है मतलब नहीं, बस आप कंपेयर करिए इंग्लिश और हिंदी। लेकिन अगर यहां पर लिटरेचर लिख दूं तो, अब यहां पर मैं इंग्लिश मीडियम में लिटरेचर लिख दूं तो लिटरेचर, और यहां भी लिटरेचर लिख दूं तो कोई सा भी लिटरेचर, यानी लिटरेचर लिख दूं तो बराबर हो गया ना? नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है कि इंग्लिश मीडियम बराबर हो गया ना, यानी कि बराबर हो गया। लिटरेचर में इंग्लिश मीडियम के बच्चे यहां पर भी फायदे, मतलब ऐसा नहीं है, लेकिन यहां इक्वल है कंटेंट। और जो मेंटर होते हैं, इंग्लिश मीडियम वालों को भी हिंदी के पास आना पड़ेगा और हिंदी वालों के पास हिंदी है। तो यहां पर क्या है, यानी इक्वलिटी है। ये पॉइंट समझ में आया? और लिटरेचर में मैं केवल हिंदी की बात नहीं करूंगा, मैं बच्चों को कभी भी बायस्ड होके लेक्चर नहीं करता हूं। चाहे संस्कृत लिटरेचर हो, गुजराती हो, मराठी हो, कोई सा भी लिटरेचर, तो यहां पर इंग्लिश और हिंदी इक्वल होते हैं। तो ऐसे में लिटरेचर एक ऐसा विषय है जहां पर इस कंपटीशन में किसी के पास कोई एज नहीं, यानी कोई एज नहीं है, यानी हिंदी मीडियम का बच्चा यहां पर बेहतर कर सकता है। दैट्स वाई मेंस में हिंदी साहित्य चूज करना चाहिए। बाकी जिनको देखो, मैं किसी को मना नहीं करूंगा, जो आपको रखना आप रखें, आप पॉलिटिकल साइंस रखें, आप ज्योग्राफी रखें, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, आपकी अपनी खुशी है, मुझे उससे कोई आपत्ति नहीं। अब मैं केवल अपना लॉजिक दे रहा हूं, हो सकता है बहुत से बच्चे हों मेरा लॉजिक आपको पसंद ना आए, तो आप मेरी क्लास मत लीजिएगा, मेरी क्लास आप छोड़ दीजिएगा। मैं ऑनेस्टी से बात करने वाला टीचर हूं, बड़ी ऑनेस्टी से अपनी बातें रखता हूं कि इंग्लिश मीडियम के बच्चों से आपकी समस्या होगी, ये मान के चलिएगा, चूंकि ये कंपटीशन है, ये नॉलेज नहीं है, क्योंकि उनके पास कंटेंट मेंटोर दोनों ताबड़तोड़ अवेलेबल है, चाहे पॉलिटिकल साइंस हो, पब्लिक एड हो, उनके पास इतना ज्यादा कंटेंट अवेलेबल है कि आप सोच नहीं सकते। तो लिटरेचर एक ऐसा ऑप्शनल है जहां पर दोनों के पास इक्वल है, यानी यहां पर इंग्लिश मीडियम के बच्चे कम नहीं, उनके पास भी इक्वल है। क्यों? 2018 में 344 मार्क्स लाया, किसने लाया? बीटेक के इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट मिस्टर प्रदीप कुमार द्विवेदी ने, मिस्टर PK द्विवेदी। अब सोचिए आप, जितने हिंदी मीडियम के टॉपर हैं सबसे ज्यादा नंबर अभी तक उन्हीं का आया है, ये इंग्लिश मीडियम के हैं। तो यहां पर ये सब्जेक्ट ऐसा, यहां पर भी इंग्लिश इंग्लिश मीडियम के बच्चे अगर कोई देख रहे होंगे तो आपको अगर रखना है तो आप रखिए, बिकॉज प्रदीप कुमार द्विवेदी का मॉडल है आपके पास, इंग्लिश मीडियम होते हुए भी 344 मार्क्स को खींच के लाए थे, IIT के स्टूडेंट थे। तो कहने का मेरा मतलब यह है, कहने का मेरा मतलब यह है कि लिटरेचर एक ऐसा विषय जहां पर आप फाइट कर सकते हैं, आप कंपटीशन कर सकते हैं। जो
मराठी बच्चे अगर टीचर अच्छे अवेलेबल है तो आप मराठी लिटरेचर लीजिए, जो गुजरात के बच्चे हैं गुजराती लिटरेचर लीजिए, मुझे अच्छा लगेगा। ठीक है, तो मैं चीटिंग करके नहीं कर रहा हूं कि आप हिंदी ही रखिए, बट ये याद रखिएगा, ये आपको हिंदी लिटरेचर लेना पड़ेगा, बस मैं ये कहना चाह रहा हूं। वैकल्पिक विषय हिंदी साहित्य, सबसे बड़ा रीजन यही है जो मुझे बताना था। आपके चयन में, आपके सिलेक्शन में इसकी भूमिका बहुत ज्यादा है। ना तो जीएस की भूमिका है, वैकल्पिक विषय समझिए कि बहुत बड़ी भूमिका है। तो 24 मई से नया बैच स्टार्ट हो रहा। एसके लाइव कोड के अलावा और कोई कोड यूज मत करिएगा, बिकॉज ग्रुप आपका बनता है, फिर आपको दिक्कत होगी उसमें आने में। एसके लाइव कोड ही यूज करिएगा, ये चीज दिमाग में रखिएगा। अब आते हैं, कुछ बातें हैं बच्चों, ये बात क्लियर हो गई? पहली बात सब बच्चों को क्लियर होगी, एक बार सारे बताएं ऐसे। ठीक है, तो अब आप देखिए, चयन का आधार बेस ऑफ सिलेक्शन, अगर आप आईएएस चाहते हैं, जनरल कैटेगरी अंडर 90, ओबीसी अंडर 300, एससी 400, एसटी 400 से 450, यानी कि आईएएस प्राप्त करने के लिए एक मतलब ये एवरेज निकाला गया। अब जिस बच्चे को जो जनरल कैटेगरी का है उसको अंडर 90 आना, ओबीसी को अंडर 300 आना, एसटी को 400 आना है, एसटी को 4 से 7, यानी अगर प्रॉपर आईएएस चाहिए तो प्रॉपर आईएएस आपको इसका मतलब टॉप करना है। जनरल को टॉप करना है, ओबीसी को अपने ओबीसी क्लास में टॉप करना है, एसटी को अपने एसटी क्लास में टॉप करना है, एसटी को अपने एसटी क्लास में टॉप करना है। ठीक है, ईडब्ल्यूएस भी उसी में रख लीजिए कहीं। क्लियर हो गया बच्चा? क्लियर है? अब देखिएगा, अगर जनरल कैटेगरी को आईएएस चाहिए तो उनको 1025 नंबर चाहिए, ओबीसी को चाहिए तो 999 चाहिए, एससी को आईएएस चाहिए तो 970 नंबर चाहिए, एसटी को चाहिए तो 970 चाहिए। तो आईएएस की प्राप्ति में इतना नंबर चाहिए। अब इतना नंबर लाने में अगर 500 नंबर का ऑप्शनल है और आप 300 प्लस टच कर गए, ध्यान समझिए, 300 प्लस टच कर गए, तो अगर आप ओबीसी एससी एसटी हैं तो आपका सिलेक्शन तो फिक्स हो गया। जनरल में थोड़ा सा आपको जीएस वगैरह में और थोड़ा इंप्रूव करना पड़ेगा। तो इसलिए क्लियर हो गया? यानी अब देखिएगा, बेस ऑफ सिलेक्शन। अब यहां मैंने जनरल कैटेगरी को एक बेस मान लिया है कि 125 अंक प्राप्त करने हैं, तो 1025 अंक प्राप्त करने हैं, तो 325 अंक देने वाले वैकल्पिक विषय आपको रखने पड़ेंगे। साक्षात्कार में मान लीजिए आपको, ये मैंने सब एक मॉडल बनाया, मान लीजिए साक्षात्कार में 170 नंबर आ जाए, मान लीजिए इंटरव्यू में 170 आ जाए, जीएस में 380 से 385 आ जाए, एसए में 140 से 45, वैकल्पिक विषय 325, तब जाकर के 1025 नंबर आप प्राप्त कर पाएंगे। तो अब आप देख सकते हैं, इंडियन फॉरेन सर्विस के लिए तो बेटा अंडर 20 आना पड़ेगा, अंडर 20 आना पड़ेगा, 20 के अंदर। पॉइंट इज क्लियर बच्चों? तो बेस ऑफ सिलेक्शन क्या है? ठीक है, हिंदी ऑप्शनल बेटा 24 मई से स्टार्ट हो रहा है, तो 24 मई से ही क्लास मिलेगी ना। इंटरव्यू 275 नंबर का होता है। हाँ अंकित यादव, 325 नंबर इतना आसान है नहीं लाना, इसीलिए कहा गया है, इसीलिए तो मैंने इतना समझाया, इतना अपना सर खपाया कि 325 नंबर लाना है तो कौन सा सब्जेक्ट सबसे, आप सब अपने अपने मन पे हाथ रख के दिमाग लगाइए, ट्रस्ट करिए, लिटरेचर के अलावा 325 लाने वाला कोई विषय नहीं है। तो जिसमें हिंदी लिटरेचर अगर आपको मैं पसंद हूं तो 24 मई से मेरा बैच स्टार्ट हो रहा है, फटाफट आकर के ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है ना?
अब 2013 से अब तक की रिपोर्ट देखिए विभिन्न ऑप्शनल की। राजनीति विज्ञान में 300 और उससे ऊपर केवल 6 बच्चों को मिला है। संस्कृत साहित्य केवल 310 नंबर, केवल सोच लीजिए इतने सालों में आपको 325 नंबर चाहिए और केवल 3 बच्चों को 310 मिला है। 310 प्लस इतिहास में केवल 5 बच्चों को मिला, भूगोल 305 केवल 1 बच्चे को मिला, समाजशास्त्र 307 केवल 1 बच्चे को मिला, फिलॉसफी 295। और जबकि हिंदी साहित्य में कई विद्यार्थी जिनको 300 से ऊपर मिला, जैसे 2018 में 344 आया, 2014 में 326 भी आया, 320 भी आया, 315 भी आया, 13 भी, यानी आप लगातार देख सकते हैं। तो जो सबसे ज्यादा सक्सेस रेट है वो हिंदी साहित्य का है, ये चीज ध्यान रखना होगा। फिर अगली बात क्या होती है, सक्सेस के बाद कैसा हो वैकल्पिक विषय, तो रोचक होना चाहिए। अब हिंदी में क्या है यार रोचक, ही है गोदान पढ़नी है, नॉवेल पढ़नी है, आपको गोदान पढ़ना है, मैला आंचल पढ़ना है, महाभोज पढ़ना है। प्रियांशु बेटा 24,000 फीस है, फीस है 24,000, 1 साल के लिए आना है, 1 ईयर के लिए आना है, 24,000 फीस है। तो वैकल्पिक विषय कैसा हो, रोचक हो, छोटा हो, अरे बेटा ये मैं वैकल्पिक विषय हिंदी साहित्य बता रहा हूं, क्या है क्या नहीं है राजेश। पाठ्य सामग्री उपलब्ध हो, तो ये रोचक है, यानी हिंदी आप रोज बोलते हैं, समझते हैं, करते हैं। छोटा हो, छोटा होने का मतलब है बहुत ही छोटा है। इस पाठ्य सामग्री उपलब्ध हो, तो हिंदी साहित्य में इजिली सब कुछ जो है कंप्लीट 6 महीने में हो जाएगा, लेकिन 6 महीने फिर रिवीजन और आंसर राइटिंग, तो 1 साल के लिए कोर्स लीजिए। जीएस में सहयोगी हो, तो ये जीएस में सहयोगी नहीं है, आपकी भाषा को अच्छा बनाता है, निबंध में बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। नहीं नहीं राजेश ऐसा कुछ भी नहीं। पेपर 4 में सहयोगी हो, सी सेट में सहयोगी, सी सेट में कॉम्प्रिहेंशन आपका हिंदी पढ़ के बहुत मजबूत हो जाएगा। तो ये वैकल्पिक विषय होना चाहिए। बहुत ज्यादा अपडेट की जरूरत ना हो, तो हिंदी साहित्य परंपरागत विषय बहुत ज्यादा अपडेट करने की जरूरत इसमें नहीं है, तो आप रख सकते हैं। फिर इसके बाद कल्पनाओं से उत्तर लिख सकते हो, आप हिंदी साहित्य में कर सकते हैं। अधिक अंक अर्जित करने की पूरी संभावना हो, हिंदी साहित्य में है। स्टेट पीसीएस यानी यूपी पीसीएस, बिहार पीसीएस में भी ये उपयोगी है। जीएस चारों पेपर को मिला दीजिए, उतना लगभग लगभग आप हिंदी साहित्य में खींच सकते हैं। विषय की पृष्ठभूमि अब तक सकारात्मक हो, यानी इसमें रिजल्ट अच्छा रहा हो, किसी भी पृष्ठभूमि की आवश्यकता ना हो, यानी आप चाहे साइंस के हो चाहे आर्ट के हो, आपने हिंदी कभी पढ़ी या नहीं पढ़ी, तब भी आप हिंदी साहित्य ले सकते हैं। तो उपरोक्त तथ्यों को देखते हुए हिंदी साहित्य वैकल्पिक विषय के लिए सबसे बेहतर हो सकता है, ये चीज आप ध्यान रखें। सावधानियां क्या रखनी है, लिखने में अशुद्धियां ना हो, पढ़ने में अरुचि ना, यानी पढ़ाई करिए, तो ऑब्वियस है, अशुद्धियां लिखने में मत करिए। संदेह और समाधान क्या हो, अगर विकल्प हटता भी है तो साहित्य हमेशा रहेगा। रटना पड़ता है, बिल्कुल रटना पड़ेगा, बहुत सी बातें रटना पड़ती हैं। साहित्यिक भाषा नहीं, ये यहां पर संदेह और समाधान, यानी क्या क्या संदेह होता है, तो पहला होता है यार ऑप्शनल हट जाएगा, तो अगर हटा तो सारे वैकल्पिक विषय हटेंगे ना, केवल साहित्य तो नहीं हटेगा, तो सब हट जाएगा, तो कोई मतलब नहीं। दूसरा रटना पड़ता है, यस, अरे भाई सभी विषयों में कुछ फैक्ट ऐसे होते हैं कि आपको रटने ही पड़ते हैं। तीसरा, क्या साहित्यिक भाषा आनी चाहिए, नहीं, कोई आवश्यक नहीं, या अफवाह मात्र है, यह अफवाह मात्र है, सरल सहज भाषा होनी चाहिए जो आप अपने इर्द गिर्द यूज करते हैं, सामान्य बोलचाल की भाषा, इसमें साहित्यिक भाषा की जरूरत नहीं है। क्या अच्छी हैंड राइटिंग चाहिए, तो भैया सभी विषयों में अच्छी हैंड राइटिंग को पुरस्कृत किया जाता है, यानी अच्छी हैंड राइटिंग तो सभी विषयों की नीड होती है, इसमें हिंदी कोई अपवाद नहीं है।
जो अच्छा लिखेगा उसको अच्छा नंबर मिलता है, इसमें कोई डाउट नहीं। पृष्ठभूमि यानी क्या आपका बीए एमए में हिंदी होना आवश्यक है? नहीं, आवश्यक नहीं है। इंजीनियरिंग क्षेत्र के लोग भी हिंदी साहित्य में अच्छी रैंक लगा रहे हैं। तो ये सारे संदेह होते हैं। क्या यही संदेह आपके मन में रहते हैं? क्या यही संदेह आप सबके मन में रहते हैं? बच्चों जरा मुझे बताइए, क्या यही संदेह आप सबके मन में रहते हैं? हाँ, तो इसीलिए मैंने कहा संदेह को हटा दिया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। अब आप लोगों को जो पूछना है आप लोग पूछ सकते हैं। हिंदी साहित्य बेस्ट ऑप्शनल है और मेरी क्लास स्टार्ट हो रही है। हिंदी साहित्य की स्टार्टिंग बेटा पायल भाषा खंड से करिए। हाँ हरेंद्र थी, इसकी क्लास स्टार्ट हो गई। किताबों